राज्यसभा की संसदीय कार्रवाई में आपको सीधा लिए चलते हैं जहां पर इस वक्त हंगामा हो रहा है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी बहुत संविधान की रक्षक बनती है, वो संविधान के बारे में जिस तरीके से उन्होंने उसकी धज्जियां उड़ाने का प्रयास किया है। संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने स्पष्ट लिखा है और कहा है कि रिजर्वेशन धर्म के आधार पर नहीं होगा। रिजर्वेशन विल नॉट बी डन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। दिस इज एन एक्सेप्टेड प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन साउथ में कांग्रेस की सरकार में रिजर्वेशन कॉन्ट्रैक्ट में 4% का रिजर्वेशन का पारित किया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट में I'll authenticate. Yes, sir. The statement of the Karnataka में leader of the house. Yes. The statement to which reference has been made by the Honorable Parliamentary Affairs Minister that a constitutional functionary holding position in the political party has made a statement that there will be reservation in contract for Muslim community. That statement be authenticated and put on the table of the House. The Karnataka government, I'll do that, sir. The Karnataka government has passed a bill granting 4% of reservation to minorities and in public contracts. In public contracts. ये और इसके साथ साथ जो वहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, जिसके बारे में रिजू जी ने रेफरेंस दी है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है हाउस में कि जरूरत पड़ेगी तो हम संविधान को भी बदलेंगे। दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। और ये लोग बड़े संविधान के रक्षक बनते हैं और ये लोग संविधान की रक्षा करने की बात सारे देश को बताते हैं, ढोल पीटते हैं, वो संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। ये इसके लिए हम लोग करते हैं। But what do you want? What do you want? I want that such laws and rules should be withdrawn and discussion should take place, and Congress party president and the leader of the opposition should answer this question. Leader of the opposition. धन्यवाद सर, आपने मुझे समय दिया और उसका उत्तर देने का। मैं यही कहूंगा, कौन सा वो आदमी जिनको कहा देश का संविधान बदलने वाले हैं। देश का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया वो कोई बदल नहीं सकता। रिजर्वेशन भी कोई खत्म नहीं कर सकता। और उसकी रक्षा के लिए हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने पूरा भारत जोड़ो यात्रा की। ये भारत तोड़ो करने वाले ये सब रिजर्वेशन के धज्जे उड़ाने वाले लोग और इनको कोई अधिकार नहीं है, उसको पता नहीं है। कोई मेरे पार्टी का भी ऑनरेबल चेयरमैन सर, मैं रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूं, उन्हीं के कांग्रेस पार्टी के सिटिंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर और उनके स्टेट के कांग्रेस प्रेसिडेंट ऑफिशियली कहा है, और आपके कहने पर मैं इसको ऑथेंटिकेट भी कर सकता हूं। और ये मुस्लिम लीग का पॉलिसी 28 अगस्त 1947 में मुस्लिम लीग ने जब रिजर्वेशन पॉलिसी को संविधान सभा में लेके आए थे, तब सरदार पटेल ने रिजेक्ट किया था। आज कांग्रेस फिर मुस्लिम रिजर्वेशन का बात उठा करके बाबा साहब का संविधान का इज्जत को इन्होंने मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। हम खंडन करना चाहते हैं। आप हिम्मत है तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर का इस्तीफा आज ही मांगिए। हमने ये कहा कि भारत देश का संविधान को
बचाने वाले हम लोग हैं और इस संविधान को हमने बनाया, हम इनकी रक्षा करेंगे, ये लोग नहीं। तो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जबरदस्त हंगामा हो रहा है राज्यसभा में। पहले किरण रिजिजू खड़े हुए, उसके बाद फिर आपने जेपी नड्डा को सुना। उन्होंने ये कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देता है और कांग्रेस की सरकार ने धर्म के आधार पर आरक्षण देकर इस संविधान का अपमान किया है। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे जवाब देने के लिए खड़े हुए। उन्होंने कहा कि हम लोग संविधान की रक्षा करते हैं, चाहे कोई भी कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन संविधान को कोई बदल नहीं सकता। एक बार फिर से आपको लिए चलते राज्यसभा की कार्रवाई में। आपको जानकारी देते हैं, लगातार हो रहे हंगामे के बीच में राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। कांग्रेस संविधान बदलना चाहती है, ये कहना है जेपी नड्डा का। तो वहीं कांग्रेस की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हुए। उन्होंने ये कहा कि चाहे कोई कितना कोशिश कर ले, लेकिन संविधान बदला नहीं जाएगा। दरअसल ये पूरा मामला कर्नाटक में कांग्रेस शासित सरकार के मुस्लिमों को आरक्षण देने के फैसले के खिलाफ में या पक्ष में आप ये हंगामा देख रहे हैं। सरकार का कहना यह है कि संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देता है और कर्नाटक में जो कुछ हुआ है, जैसा आरक्षण दिया गया है, वो धर्म के आधार पर दिया गया है। मुसलमानों को आरक्षण दिया गया है, इसलिए इसको लेकर हंगामा हुआ। तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी सरकार को डिफेंड करते हुए, कर्नाटक सरकार को डिफेंड करते हुए वो ये कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ है वो संविधान संगत हुआ है, संविधान ये अधिकार देता है। जबरदस्त हंगामा हुआ। दोपहर 2 बजे तक के लिए राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुस्लिम रिजर्वेशन की ये लड़ाई है। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने मुस्लिमों को जो आरक्षण दिया, इसे लेकर बीजेपी विरोध के स्वर मुखर कर रही है और आज सरकार की तरफ से सदन में ये ऑफिशियल स्टैंड लिया गया। सरकार की तरफ से ये कहा गया कि संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण देने की वकालत नहीं करता है। जबरदस्त हंगामा हुआ। किरण रिजिजू को भी आपने सुना, आपने जेपी नड्डा को भी सुना। एक बार फिर से हम आपको सुनवाते हैं। आज संसद में इस हंगामे के दौरान जेपी नड्डा की ओर से, किरण रिजिजू की ओर से क्या कहा गया और फिर पलटवार में मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा।